I can't see Pakistan being part of the Asia Cup, which is going to be hosted by India and Sri Lanka. तो सुनील गावस्कर साहब कहते हैं कि जो कुछ हुआ पहलगाम में, उसके बाद एशिया कप जो होगा उससे पाकिस्तान को नहीं होना, उसको उससे एलिमिनेट ही कर देना चाहिए। बल्कि उन्होंने भी कहा कि जो एसीसी है वो डिसबैंड हो सकती है और कोई और मुल्क हांगकांग फला वो इसका हिस्सा बन जाएगा। उनका मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इसका हिस्सा पावर है ना, बीसीसीआई के पास पावर है। हाँ। आईसीसी हम जिसे बोलते हैं वो बेसिकली अब बीसीसीआई बना हुआ है। सही है। अगर आपको इस चीज का पता है तो एसीसी का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन कौन है ये सिर्फ देख लें, उसके बाद आप आगे बात करें। हमारे कभी क्रिकेटर्स को देखा आप लोगों ने? वो इस किस्म की घटिया बातें करते हो, हमारे क्रिकेटर्स तो नहीं बोलते, हालात जैसे भी हों। भारत के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि बीसीसीआई को चाहिए कि जो एशिया कप है वो पाकिस्तान के बगैर कराए, यानी पाकिस्तान को फारिग कर दे। वो पाकिस्तान जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का सरबराह है उनको फारिग कर दें और एशिया कप बगैर पाकिस्तान के करवा दें। पाकिस्तान को एशिया कप का पार्ट नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की टीम को एलिमिनेट कर देना चाहिए, एशिया कप इनके बगैर होना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? इंडियन क्रिकेट के साबिक प्लेयर सुनील गावस्कर। इस एशिया कप के गरीब टूर्नामेंट में इंडिया और पाकिस्तान में से कोई एक टीम भी बाहर हो गई तो ये जो है कि एशिया कप लूला लंगड़ा हो जाएगा, एक टांग पे खड़ा हो जाएगा। अच्छी चीज नहीं है। मतलब ये आप बताएं ना, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब प्रेसिडेंट हैं एसीसी वो रोटेशन पे होता है ना, वो है, बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल अगस्त में नजीब चार्ज संभालेंगे। हाँ, वो फैसला करेंगे या बीसीसीआई करेगी फैसला? सही है। वैसे भी इतने बड़े क्रिकेटर हैं, ऐसी स्टेटमेंट उनको देनी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से बड़ा उनका नाम है, बहुत बड़े प्लेयर भी हैं और मैं कहता हूं कि इनकी बात सुनी जाती दुनिया में। सही है। तो इनको ऐसी बात करनी चाहिए जिससे इख्तलाफात दूर हो, ना कि हम मजीद बढ़ जाए। तो मेरी सुनील गावस्कर साहब से या इंडिया के और लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर आप लोग अपनी रेपुटेशन अपनी खराब मत करें। जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर आपके पास प्रूफ है लेके आ जाए, ये ले जी, ये पाकिस्तान वालों ने किया, ये ले जी, कोई प्रूफ नहीं है। आप बातें कर रहे हैं सिर्फ अपनी मीडिया के थ्रू। आप मीडिया में जो देख रहे हैं, लोगों से बातें सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो गेम खेल रहे हैं, वो चाल चल रहे हैं, वो तो बेवकूफ इंडिया के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इंडिया के अपने लोग इनके खिलाफ हुए हैं। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पॉलिटिक्स में मत पड़े, आप अपना सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करो और इनको बोले आप इतना बड़ा नाम है, आपको पूरी दुनिया में लोग पसंद करते हैं, आप बोले जी मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। सुनील गावस्कर साहब वही क्रिकेटर हैं जब पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता था तो पाकिस्तानी सरकार ने भारत से किसी आईपीएल सीजन 2025 के अंदर राजस्थान की परफॉर्मेंस कुछ खासी अच्छी नहीं थी, क्योंकि आगाज से लेकर जितने भी मैच खेले या तो राजस्थान टोटली वन साइडेड मैच हार गई, या बाद राजस्थान की किस्मत चली, उन्होंने डिफेंड किया, टारगेट चेस किया, लेकिन एन मौके पर चेस करते करते 2-3 रन से हार गए। लेकिन वैभव सूर्यवंशी जैसा टैलेंट जनरेट किया राजस्थान ने और ये टैलेंट आगे चलकर टीम इंडिया को बहुत फायदा देगा। लेकिन आज के मैच में रियान पराग ने शानदार बैटिंग की है, कंसेक्टिव 6 छक्के लगाए हैं 41 बॉल्स पर 94 रन, वो भी सिचुएशन में कि जब वो ये बात जानते हैं कि राजस्थान रॉयल आईपीएल 2025 से बाहर हो चुकी है, और वो सिर्फ ये बात भी जानते हैं कि आईपीएल के अंदर राजस्थान की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है, ना सिर्फ राजस्थान की बल्कि रियान पराग की अपनी परफॉर्मेंस भी खासी अच्छी नहीं थी। ऐसी सिनेरियो के अंदर इतनी शानदार बैटिंग करना बहुत क्लासी बात होती है। विक्रांत गुप्ता कहने के रियान पराग की बैटिंग बहुत शानदार थी, जिस तरह फास्ट इनिंग खेली है, क्योंकि राजस्थान की एक बात तो है कि वो चाहे मैच हारती है लेकिन उसके पास जायसवाल जैसा, संजू सैमसन जैसा, सूर्यवंशी और रियान पराग जैसा इन 4 खिलाड़ियों जैसे फास्टेस्ट प्लेयर मौजूद हैं जो कि किसी भी वक्त मैच को पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, उनकी बाद में इनकी बैड लग है कि वो मैच कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, उसके बावजूद टीम मैच हार जाती है। मजीद के अंदर विक्रांत गुप्ता का कि अगर राजस्थान के पास जोफ्रा आर्चर तो है, लेकिन अगर इसकी तरह का 1 या 2 बॉलर मजीद होते राजस्थान के पास तो शायद आज राजस्थान की जो पोजीशन थी आईपीएल में कुछ और होती। क्योंकि बात की जाए बैटर्स की तो बैटर्स राजस्थान के पास हैं, इतने बैटर्स हैं जो कि टोटल को डिफेंड करने की सही रखते हैं, लेकिन इतने क्वालिटी बॉलर नहीं है जो कि डिफेंड कर सके 200 के टोटल को भी। बाजुका रियान पराग के अलावा राजस्थान ने शानदार बैटिंग भी की कुछ मैचेस में की, लेकिन उन मैचेस के अंदर भी राजस्थान की बॉलिंग न चली और राजस्थान टीम बासानी वन साइडेड बोला मैच। I can't see Pakistan being part of the Asia Cup, which is going to be hosted by India and Sri Lanka.
तो सुनील गावस्कर साहब कहते हैं कि जो कुछ हुआ पहलगाम में, उसके बाद एशिया कप जो होगा उससे पाकिस्तान को नहीं होना, उसको उससे एलिमिनेट ही कर देना चाहिए। बल्कि उन्होंने भी कहा कि जो एसीसी है वो डिसबैंड हो सकती है और कोई और मुल्क हांगकांग फला वो इसका हिस्सा बन जाएगा। उनका मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इसका हिस्सा पावर है ना, बीसीसीआई के पास पावर है। आईसीसी हम जिसे बोलते हैं वो बेसिकली अब बीसीसीआई बना हुआ है। सही है। अगर आपको इस चीज का पता है तो एसीसी का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन कौन है ये सिर्फ देख लें, उसके बाद आप आगे बात करें। हमारे कभी क्रिकेटर्स को देखा आप लोगों ने? वो इस किस्म की घटिया बातें करते हो, हमारे क्रिकेटर्स तो नहीं बोलते, हालात जैसे भी हो। भारत के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि बीसीसीआई को चाहिए कि जो एशिया कप है वो पाकिस्तान के बगैर कराए, यानी पाकिस्तान को फारिग कर दे। वो पाकिस्तान जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का सरबराह है उनको फारिग कर दें और एशिया कप बगैर पाकिस्तान के करवा दें। पाकिस्तान को एशिया कप का पार्ट नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की टीम को एलिमिनेट कर देना चाहिए, एशिया कप इनके बगैर होना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? इंडियन क्रिकेट के साबिक प्लेयर सुनील गावस्कर। इस एशिया कप के गरीब टूर्नामेंट में इंडिया और पाकिस्तान में से कोई एक टीम भी बाहर हो गई तो ये जो है कि एशिया कप लूला लंगड़ा हो जाएगा, एक टांग पे खड़ा हो जाएगा। ये चीज नहीं है, मतलब ये आप बताएं ना, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब प्रेसिडेंट हैं एसीसी वो रोटेशन होता है ना, वो है, बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल अगस्त में नजीब चार्ज संभालेंगे। हाँ, वो फैसला करेंगे या बीसीसीआई करेगी फैसला? सही है। वैसे भी इतने बड़े क्रिकेटर हैं, ऐसी स्टेटमेंट उनको देनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। बड़ा उनका नाम है, बहुत बड़े प्लेयर भी हैं और मैं कहता हूं कि इनकी बात सुनी जाती दुनिया में। सही है। तो इनको ऐसी बात करनी चाहिए जिससे इख्तलाफात दूर हो, ना कि हम मजीद बढ़ जाए। तो मेरी सुनील गावस्कर साहब से या इंडिया के और लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर आप लोग अपनी रेपुटेशन अपनी खराब मत करें। जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर आपके पास प्रूफ है लेके आ जाए, ये ले जी, ये पाकिस्तान वालों ने किया, ये ले जी, कोई प्रूफ नहीं है। आप बातें कर रहे हैं सिर्फ अपनी मीडिया के थ्रू। आप मीडिया में जो देख रहे हैं, लोगों से बातें सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो गेम खेल रहे हैं, वो चाल चल रहे हैं, वो तो बेवकूफ इंडिया के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इंडिया के अपने लोग इनके खिलाफ हुए हैं। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पॉलिटिक्स में मत पड़े, आप अपना सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करो और इनको बोले आप इतना बड़ा नाम है, आपको पूरी दुनिया में लोग पसंद करते हैं, आप बोले जी मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। सुनील गावस्कर साहब वही क्रिकेटर हैं, जब पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता था तो पाकिस्तानी सरकार ने भारत से किसी को बुलाया था उस तकरीब में, जिसको सेलिब्रेशन मतलब जो हमने की थी, तो उसमें सुनील गावस्कर साहब शामिल थे। उस तकरीब में बुलाया गया था। उसकी वजह यह थी कि 92 में जब सबने रूल आउट किया था पाकिस्तान को, तो सुनील गावस्कर साहब वो वाहिद क्रिकेटर थे जो कहते थे कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतेगा। इस वजह से पाकिस्तानी सरकार ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद सुनील गावस्कर साहब को पाकिस्तान बुलाया था और तकरीब में वो शिरकत भी उन्होंने की थी और बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो इवेंट हुआ था।